सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावंद आपने हमारे बच्चों को, आपने मेरे घर को, परिवार को और मेरे जीवन को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर को हम समर्पण करेंगे कि जीवन क्या करेंगे, हम अपना जीवन आज समर्पण करेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करने में पाए। हालेलुया। क्योंकि आज हम अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार समर्पित करेंगे और स्वयं को यीशु मसीह के नाम से अर्पित कर देना, क्योंकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर वो काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की रुकावटें हैं, कामों में बाधाएं आती हैं, नौकरी में, जॉब में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, तो खुदा हमें आशीषित करने वाला वो खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर वो सच्चा खुदा है और वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि हम आज जिससे प्रेम करने वाले हैं, खुदा वो हमें आशीष देता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमारे जीवन को मजबूत करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे घरों में आज अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे बच्चे को जीवन को लेकर के आज बहुत ज़्यादा दुखित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो और विश्वास करो, मैं तेरी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। जो आज तुझे चाहिए और जो तुझे जरूरत है वो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि खुदा हमारे जीवन में काम करता है। आप जानते होंगे इब्राहिम के जीवन के घटना को बारे में, जब आप इब्राहिम के जीवन के बारे में जानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जब उसके जिंदगी में हर एक पहलू को मजबूत कर सकता हूं, तो आज हमारे जीवन में क्यों नहीं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम करेगा। आप आयूब के जीवन को देखिए। आयूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसे था कि मरने पर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका जैसे नहीं उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ा करके दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो उसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरा जीवन जो व्यक्तिगत है, हमें समर्पण करना चाहिए। 4 उपदेशों के द्वारा जिस तरीके में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमको समझना है कि कैसे परिणाम स्वरूप हमें हुआ है, और जो कि इब्राहिम के 4 समर्पणों का अधिकार और आधारित थे। जैसे हम जानते हैं कि अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़ दें। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे आप अपने घर को मत छोड़िए। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने पिता के घर को छोड़ दे। उत्पत्ति 12 और 1 में लिखा हुआ है। ये उस समय की बात है जब संसार में बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था, जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था। नूह के पहले की घटना है। तो इन बातों को हमें याद रखना है, क्योंकि उस समय ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि हर एक व्यक्ति इतना पाप करता था। एक घर में यदि 5 व्यक्ति हैं तो 5 के 5 पापों ही पाप करते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनका अंत किया। लेकिन वहीं से निकल करके नूह आता है, उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। आज खुदा आपके जीवन में हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यदि आज उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसकी हर एक कहा हुआ मानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए लूत, और जिस तरीके से लूत के बारे में आप जानते होंगे, लूत ने भी अपना जीवन समर्पण कर दिया था। किसे? परमेश्वर को। लूत से अलग हो जाना उत्पत्ति अध्याय 13 और 9 में यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जिस तरीके से हम पुराने नियम को देखते हैं, पुराने नियम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पाप करते थे। क्या करते थे? पाप करते थे। लूत ने भी बहुत बड़ा पाप किया था। हाजिरा और इस्माइल और निकाल दिया था। इन सब चीजों ने बहुत ज्यादा पाप किया था। इसहाक, बलिदान, ये सब बातें जब आप जानते होंगे, पढ़े होंगे पुराने नियम को, तो आप सब इनको जब इनके जीवन के बारे में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया? समर्पण किया।
समर्पण में दो कार्य बहुत जरूरी होता है यदि आज हम अपने जीवन को करना चाहें तो। पहली बात, अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को यीशु मसीह को अर्पित कर देना मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने आपके लिए कहा है ये दो ही काम आपको करने हैं। पहले तो चार थे, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद कहा कि आप दो ही काम करिए। क्या करिए? परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को यीशु मसीह को अर्पित कर देना यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत सारी बाधाएं नहीं डाली, यहाँ पे बहुत बड़े 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 काम नहीं दिए आपको। केवल परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा मुझे दे दे। तो जो संसार में भटकता है, जो संसार में खटता है, अनेक प्रकार की बातें तेरी जीवन में होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं तेरी जिंदगी में हैं, अनेक प्रकार की तेरे बेटे के जीवन में प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की समस्याएं तेरे घर में हैं, तो खुदावंद का वचन क्या कहता है कि तू अपनी इच्छा मुझे दे दे। जो तेरी इच्छा होगी मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन जब तू अपनी इच्छा स्वयं के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पास हम अर्पित कर देते हैं तो खुदा हमारे जीवन में काम करता है। एक और बात याद रखना, परमेश्वर का कार्य है जब वह उस बलिदान को स्वीकार करता है जो मैं उसे चढ़ाता हूँ। याजक या स्वयं अपने को अर्पित नहीं करते थे। ये बात हमें याद रखना है, पुराने नियम की बात है। क्या करना है? इस बात को भी याद करना है। हमें क्या समर्पित करना है परमेश्वर को, और क्या चढ़ावा हमें चढ़ाना है, क्या बलिदान चढ़ाना है। या आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बकरा आपको नहीं चढ़ाना है, भेड़ बकरे आपको नहीं चढ़ाने हैं, किसी इंसान की बलि नहीं देना है। परमेश्वर ने सब कुछ मना कर दिया। नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह मैंने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। आपको हर एक मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए परमेश्वर पहले बलिदान लिया करता था, लेकिन उसके बाद अपने बेटे को बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर बलिदान के हर प्रकार का चढ़ावा समाप्त कर दिया, क्योंकि आज हमें केवल परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आज हमें चढ़ावा चढ़ाना है, आज हमें बलिदान चढ़ाना है। तो यीशु मसीह को स्वीकार करो और उसे ग्रहण करो और उससे डट करके मुकाबला करके शैतान से कहो कि शैतान मेरी जिंदगी से निकल, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे घर से, मेरी नौकरी से, मेरी पढ़ाई से, मेरे खेती से, मेरी हर एक चीजों से, मेरे पैसों से, मेरी नौकरी से, मेरे वीजा से, मेरे हर प्रकार के पासपोर्ट आपके नहीं बन रहे हैं, तो खुदा आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस तरीके से याजक नहीं चढ़ाते थे, याजक स्वयं को अपने आप को समर्पित कभी नहीं किया करते थे, मात्र हारून और उसके पुत्र अपने आप को सौंप देते थे। समर्पण में स्वयं को परमेश्वर को अर्पित करना निहित है। निहित का मतलब जरूरी है। जैसे आप पढ़ सकते हैं मीका अध्याय 4 और 13 में लिखा है, इससे परमेश्वर के लिए अलग अलग निहित हैं। परमेश्वर के लिए अलग अलग निहित हैं। गिनती के पुस्तक अध्याय 6:12 में भी परमेश्वर ने कहा इसमें भरा जाना निहित है, परमेश्वर ने कहा। और निर्गमन की पुस्तक में आज जब पढ़ सकते हैं 29 के 33 में परमेश्वर ने वहां पे कहा था, वहां पे परमेश्वर ने कहा आत्मा से भरा जाना, इसमें परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया जाना भी निहित जरूरी है। और ये भी वचन आप पढ़ सकते हैं निर्गमन पुस्तक अध्याय 28 और 3 में लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर हमको कहता है कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो। क्योंकि पहले के समय में लोग अपने आप को अर्पित नहीं करते थे। भेड़ा, बकरे, अनेक प्रकार के जानवर, अनेक प्रकार के बलिदान को चढ़ाते थे। क्या करते थे? अनेक प्रकार के बलिदान को चढ़ाते थे। लेकिन आज हमें क्या चढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं, हमें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और पुराने नियम में जो याजक हुआ करते थे वो अपने आप को कभी समर्पित नहीं किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर जो आज हमने पाप किया, आज हमने अपराध किया, गुनाह किया, जो भी किया उसका बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ा देंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब यीशु मसीह आया तो उसके बाद सारा सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया है।
अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया है। अब उसके नाम से तुम प्रार्थना करो और तुम्हारी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी पूरा होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। किसको हम समर्पित कर सकते हैं और किसको किया जा सकता है? जिन्होंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है वे समर्पण के योग्य हैं। हो सकते हैं वे जो परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं उनको स्वयं को समर्पित करने के लिए आमंत्रित किया गया है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा क्या किया गया है? आमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि आओ संसार के पापियों, संसार के लोगों, तुम आओ परमेश्वर के पास आ जाओ और वो तेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेगा। ये हमारा परमेश्वर बुलाता है, वो आमंत्रित करता है कि आओ संसार के पापियों, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अब कोई परमेश्वर तुम्हारा बलिदान नहीं लेगा क्योंकि मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तो खुदा आज हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो आज हम क्यों ना, जब परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर की दया हमें बाध्य होकर के या अधिकार के अंतर्गत आने की आज्ञा नहीं दी गई है, परंतु परमेश्वर की दया के द्वारा बुलाया गया है। हमारा समर्पण भय द्वारा नहीं परंतु प्रेम और करुणा और उसका उकसाया गया परमेश्वर की कुछ करुणाएं हम पर दया करती हैं, हम पर आशीष देती हैं, हमें बरकत देती हैं। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर किसी प्रकार की दया के बुलाया गया और किसी डर या भय के द्वारा आपको समर्पण नहीं करना है। आपको प्रेम से समर्पण करना है, अपने दिल से, खुशी मन से और खुशी विचार से अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता के पास जाना है, कहना है कि पिता मैं जानता हूं कि आपने संसार के लोगों से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया और मुझसे भी प्रेम किया क्योंकि मैं भी संसार में रहता हूं। हालेलुया। खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमें सिर्फ 2 ही काम करने हैं। हमें परमेश्वर के पास लौट करके आना है, अपनी इच्छाओं को लेकर के और अपनी जरूरतों को लेकर के हमें समर्पण करना है कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अंत तक आपको प्रार्थना करना है। यदि आज आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इच्छाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को निकालने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज जितने घबराए हुए हैं, आज जितने मसीह भाई बहन डरे हुए भयभीत हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं खुदावंद वो आपके वचन पर विश्वास करते हैं और आप पे विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है और आपको आज्ञा देना है। आज हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने पाएंगी, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। आज इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके बेटे और बेटियों के जीवन से, आज जो अपने बच्चों को लेकर के ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुराइयां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या मेरे प्रिय भाइयों आज आप आज्ञा देंगे, आप नौकरी के लिए आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज किसी के पास नौकरी नहीं, यीशु मसीह के नाम से वो आज्ञा देगा कि हे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ यीशु मसीह
मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और बीमारियां तो सही पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास धंधे नहीं है, मेरे पास दुकान नहीं चलती है, आज हर प्रकार की आज्ञा आपको देना यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं पिता परमेश्वर, और बड़े बड़े काम होते इस मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आएँ, ताकि वो आपकी गवाहियों को भेज सकें और दूसरों को भी दिखा सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की महिमा हो और खुदावंद आपके राज्य की महिमा हो पिता परमेश्वर। आप के राज जाए पिता परमेश्वर, इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप हर अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने वीजा के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए, हर एक कामों के लिए, हर प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की बुरी आदतें यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। उस पवित्र लहू के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जिस पवित्र लहू ने हमें हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से हमें छुटकारा दिया है। यीशु मसीह के नाम से हम आज आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं सुंदर से समय के लिए खुदावंद उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से शैतानी ताकत निकलने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज किसी के पास सर में दर्द है या पैरों में दर्द है, किसी प्रकार के पेट में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हाथ रखें, हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से, और आज्ञा दें जहां कहीं भी किसी में प्रकार के घुटने में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, या किसी भी स्थान पे दर्द है, या पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, फीवर है, बुखार है, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम सही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए, हाथ रखिए इसी वक्त आज जिनके पास बेटे और बेटियां, उनके ऊपर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को निकालिए। आपके घरों में, जिनके घर में तस्वीर है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की तस्वीरों को फेंके यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिनके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं की तस्वीर हैं, जिनके मन में आपकी तरफ, यदि आप विश्वास रखते हैं खुदा के वचन पर, आप अपने घरों से तस्वीरों को फेंकें और निकालें, और देखिए घर में आपकी कितनी बरकत आती है, आशीष आती है, और खुदावंद आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। आज हर एक मसीह भाई बहनों को जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, खुदावंद आज उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया। हर प्रकार की गंदी आत्माओं को अपने घर से निकालिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आ जाता है तो जानता है कि यहाँ पे शैतानी ताकत है, क्योंकि शैतान जानता है और परमेश्वर भी जानता है कि इस तरीके शैतान आपके जीवन में आपको बर्बाद करना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है, आपको फोड़ना चाहता है, आपको हर तरीके से तोड़ना चाहता है, आपके जीवन बीमारियां लाना चाहता है, आपके जीवन में समस्याएं लाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके बेटे के जीवन से निकल जा, आज इसके खेतों से, आज इसके खलिहानों से, आज इसके कामों से, बिजनेस से, जॉब से, नौकरी से, हर चीजों से यीशु मसीह के नाम से। आज इनके बीजा नहीं लगे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पास बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं और भयानक बीमारियां, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या निकल यीशु मसीह के नाम से। आज अपने बच्चे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करिए। आज खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम यीशु मसीह के नाम से आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता
पिता परमेश्वर आज वो तेरे वचन को, आज तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को पिता परमेश्वर मानते हैं। और तेरे हर एक मसीह भाई बहनों, आज जितने मेरे बहन भाई हैं, सब लोग आज्ञा देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इसी वक्त दूर हो जा, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखिए खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम से निकल। हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, जो भी गूंगी, बहरी, अंधी, जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया है। आपने हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं को आपने आज्ञा दी। अपने बच्चों के लिए अच्छी दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, ताकि परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। आपने जो भी कुछ किया, लेकिन यदि आप अपने बच्चों को संभालते हैं तो आप खुद ही संभल जाएंगे, इस बात को याद रखना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान भेजना चाहते, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो नंबर दिया गया है उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी हो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके साथ है, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो पिता है और हमें हर तरीके से संभालने वाला वो खुदा है। इसलिए हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।